मनुष्य जीवन को संसार में व्यवस्थित करने के लिए अनेक मार्ग, अनेक चिंतक, अनेक विचारक हमें प्राप्त होते हैं। और जीवन को कैसे आनंदित बनाएं, हैप्पीनेस कैसे लाएं, ये सारे संसार में चर्चाएं हो रही हैं। क्या कभी आपने वैदिक जीवन प्रबंधन के विषय में स्वयं को केंद्रित किया है? वैदिक जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू वेदास, क्या तत्व है? वेदों ने वैदिक जीवन प्रबंधन का सबसे बड़ा सूत्र जीवन के आयु को आयु मानकर 100 वर्ष की आयु निर्धारित की और उसे 4 भागों में विभाजित किया। और 4 भागों को किस व्यवस्था से हमारे ऋषियों ने दिया है, आज इससे इतर व्यवस्था चल रही है। हम शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, गृहस्थ में भी जा रहे हैं और पूरे जीवन को आनंदित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं, लेकिन जीवन में आनंद कहीं खोया खोया नजर आता है। जीवन में कहीं प्रसन्नता नहीं मिल पाती। कारण क्या है कि हमने जीवन के प्रबंधन के जो मूल सूत्र थे, जो हमारे ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था बताई थी, आप विचार कीजिए, जिस आश्रम व्यवस्था के आधार पर महाराज दशरथ के पुत्र राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण भी वन को चले जाते हैं विद्यार्थी काल में। ऋषियों के आश्रम में राजपुत्र हो चाहे गरीब का पुत्र हो, वह अध्ययन करने जा रहा है। ब्रह्मचर्य आश्रम का अभिप्राय तपस्या का जीवन। आप विचार कीजिए, हम तपस्या के जीवन को जीने का आधार प्राचीन वैदिक शिक्षा पद्धति में, गुरुकुली शिक्षा पद्धति में देखते हैं। और चाहे वो राजा का पुत्र हो, रंग का पुत्र हो, गरीब का हो, व्यापारी का हो, किसान का हो, ब्राह्मण का हो, वैश्य का हो, क्षत्रिय का हो, सबके पुत्र पुत्रियां गुरुकुलों में जाकर के शिक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। वैदिक जीवन प्रबंधन का पहला आधार है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें समग्र शिक्षा का व्यवस्था की जाती है, समग्र विकास की शिक्षा प्रदान की जाती है। और ब्रह्मचर्य आश्रम को हम कहते हैं संग्रह काल। और जो संग्रह आपने शारीरिक शक्ति का गुरुकुल में किया, मानसिक शक्ति का गुरुकुल में किया और शिक्षा के द्वारा आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त गुरुकुल में किया, उस ब्रह्मचर्य आश्रम में संग्रहित शिक्षा को, संग्रहित शक्ति को, संग्रहित मानसिक विकास को गृहस्थ आश्रम में उपयोग करने का अवसर हमारे ऋषियों ने प्रदान किया। ऋषियों ने कहा कि जो विद्यार्थी पूर्ण तप के साथ विद्या प्राप्त करते हैं, छात्र छात्राएं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां, वे गृहस्थ जीवन में जाकर ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत, अर्थात ब्रह्मचर्य के तप से हमारे देवजनों ने भी मृत्यु को विजय प्राप्त की है। तो ब्रह्मचर्य का तप जिनके जीवन में प्रारंभ होता है, आज हम विचार करें शिक्षा पद्धति कितनी दूषित है कि वो ब्रह्मचर्य काल में समस्त सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। एसी बसेज हैं, एसी घर है, एसी स्कूल के क्लासरूम्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, और उसके बाद समग्र सुविधाओं में हम विद्यार्थी को उसी आयु में डाल रहे हैं जिस आयु में तप करना चाहिए था, जिस आयु में संग्रह करना चाहिए था शिक्षा का, संस्कारों का, शक्ति का। आज आपने उस आयु को सुविधा संपन्न जीवन बना दिया। परिणाम क्या होता है? गृहस्थ में मिलने वाले उससे कम सुख पर वो समझौता नहीं कर पाता। जब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी गुरुकुल में अध्ययन करते हैं, अब गृहस्थ में उन्हें जिस स्तर की भी सुविधा प्राप्त होती है उसमें संतुष्टि का भाव होता है। आज असंतोष जीवन का बहुत बड़ा दुख का कारण बन गया। तो ब्रह्मचर्य में प्राप्त शिक्षा, गृहस्थ में जाकर उस शिक्षा का उपयोग करते हुए धन भी कमाना, परिवार और रिश्ते को बचाने के लिए सभी के साथ प्रेम भाव का संचार भी करना, लेकिन उसको भी सीमित कर दिया हमारे ऋषियों ने कि आप 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहें, अर्थात आपकी संतान के संतान हो जाए तो अपने जीवन में डिटैचमेंट अपने अंदर लाइए। जिनसे आप बहुत अटैच थे, सुख सुविधाओं से, उससे डिटैच करने का वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ का मतलब केवल जंगल में जाकर तपस्या करना नहीं है, अपितु घर में रहते हुए भी आप अपने को सभी जिम्मेदारियों से धीरे धीरे मुक्त करते हुए आत्मोन्नति के मार्ग पर आएं और जो कुछ आपने प्राप्त किया है वो अपनी संतानों को, समाज के बच्चों को देने के लिए भावना लाएं। और जब आप 25 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम का जिएं, उसके बाद आपके जीवन में एक सन्यास की, परिव्राजक का भाव आए, पूरी तरह से वैराग्य की भावना आ जाए, क्योंकि हमारे जीवन का आधार ही वैराग्य है। विद्यार्थी काल में घर को छोड़कर जाना, हमारे स्वामी सन्यासियों ने बड़ा सुंदर वाक्य दिया था, अगर प्रसन्न रहना चाहते हो तो 8 और 60 के घर छोड़ो।
अर्थात अधिकतम 8 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी गुरुकुल चला जाए और 60 वर्ष की आयु में घर की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के आगे बढ़ जाए और 75 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर के परिव्राजक बन करके, परिव्राट बन करके जब वो समाज को शिक्षा देते थे, पूरे समाज को जगाने का कार्य करते थे, तो ये जीवन प्रबंधन सबसे उत्तम था, वैदिक जीवन प्रबंधन। आज हमने इसे भूल दिया है। आइए हम वैदिक जीवन प्रबंधन को स्वीकारें, आश्रम व्यवस्था को स्वीकारें और अपने जीवन को आनंदित करें।